आइए आज हम चर्चा करते हैं यूपी सार्वजनिक परीक्षा ऑर्डिनेंस लागू। इस ऑर्डिनेंस में क्या क्या प्रावधान किया गया है, कौन कौन सी कानूनें बनाई गई हैं और किस प्रकार के अपराध में किस प्रकार की सजा का उपबंध किया गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई परीक्षाओं से लगातार पेपर आउट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश से नहीं, देश के विभिन्न भागों में विभिन्न परीक्षाओं के पेपर आउट हो रहे हैं। यह निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो एक गरीब बच्चा, एक गरीब परिवार बड़ी मेहनती से किसी तरीके से अपने बच्चों को तैयारी करने के लिए व्यवस्था देता है और बड़ी मेहनत और बड़े लगन के साथ मेहनत करता है और ये सोचता है कि इस बार परीक्षा में हम अच्छा रिजल्ट लाकर अपनी समस्याओं को हम दूर कर लेंगे, माँ बाप के सपने को साकार करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही पेपर देकर बच्चा आता है और पेपर देने के बाद जैसे ही सामने स्थिति आती है पेपर आउट है, फिर उस बच्चे के ऊपर क्या गुजरता है, उन परिवार के ऊपर क्या गुजरता है, यह एक बार आप सोच कर देखिए, निश्चित तौर पे दिल दहल जाएगा। साथ ही साथ जो पेपर हो गए, नहीं शोर हुआ, नहीं सरकारें रद्द की, तो भी उसमें जो गरीब बच्चे हैं, जो अपने मेहनत के बल पर, पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के बल पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वह चयन से वंचित हो जाते हैं, फिर वो हतोत्साहित हो जाते हैं और फिर वो टूट जाते हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे यह नकल जो है यह समाज के लिए एक नासूर बन चुका है। जब तक शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा प्रणाली का सुधार नहीं होगा, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना बहुत जरूरी है। तो आइए परीक्षा प्रणाली को सुधार करने के लिए, परीक्षा सिस्टम में सुधार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों ऑर्डिनेंस लागू किया है और इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, आइए उन सभी प्रावधानों पर हम चर्चा करते हैं। इसमें उल्लेख किया गया है यूं रहेगा सजा का दायरा, ये दिया है कि यूं रहेगा सजा का दायरा, किस प्रकार के अपराध में किस प्रकार की सजा को उपबंध है, आइए उस पर देखते हैं हम। दिया है कि 2 से 10 साल तक का जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना। मतलब ये हुआ कि परीक्षा से जुड़ा व्यक्ति सेंटर पर समय से पहले पर्चा खोलकर उसे लीक करता है या सॉल्व करवाता है, परीक्षा से जुड़ी कोई जानकारी देता है जिससे परीक्षा प्रभावित होती है, अवैध ढंग से सेंटरों में प्रवेश कर परीक्षा की मदद करता है, परीक्षा केंद्रों से बाहर किसी अन्य जगह पर कॉपी लिखवाता है, कॉपी के मूल्यांकन या मार्कशीट में हेरफेर कर रिजल्ट को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार के जितने भी अपराध हैं, इस प्रकार के गलती करने वाले को 2 से 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था अक्सर आप देखेंगे बोर्ड परीक्षाओं के अंतर्गत होती है। बोर्ड परीक्षाओं में 5 से 10 मिनट, आधे घंटे पहले पेपर खोल दिए जाते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के कोड, साथ ही साथ जो बड़े बड़े स्कूल है, बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं के जो स्कूल है, उन प्रश्नों का उत्तर अपने विशेष कुछ बच्चों को बताकर उनको सेंटर तक पहुंचाया जाता है, जिससे वो परीक्षा में कुछ अच्छे अंक अर्जित करके ये शिक्षा माफिया अपना बड़ा बड़ा होर्डिंग, बड़े बड़े प्रचार के माध्यम से अपनी मार्केटिंग करते हैं। तो यह निश्चित तौर पे यह सुधार बोर्ड परीक्षा से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा ही वह न्यू है जहां से बच्चा पहली बार बोर्ड परीक्षा देना शुरू, जहां बच्चे को स्किल डेवलपमेंट करने के लिए ट्रेनिंग देना चाहिए, ईमानदारी का ट्रेनिंग देना चाहिए, मेहनत करने की ट्रेनिंग देना चाहिए, वहां बच्चे को पहले स्टेज में नकल करने का गुण हुनर सिखाया जाता है। यह बहुत ही दुर्भाग्य है और वह लड़का जब आगे बढ़ेगा, आगे निकलेगा, आगे जाएगा, तो वह क्या आदर्श नागरिक बनेगा कि भ्रष्टाचारी बनेगा, आप खुद कमेंट करके बताएं। इसके बाद है आपका 3 से 10 साल तक का जेल या 10 लाख रुपए का जुर्माना। परीक्षा प्राधिकरण परीक्षा के काम से जुड़ी संस्था के अधिकारी कर्मचारी अनुचित साधन अपनाते हैं। कोई व्यक्ति साल्वर गिरोह के साथ मिली भगत करके परीक्षा से जुड़े लोगों को धमकी, लालच, चयन तरीके से काम करने से रोकता है, जिससे परीक्षा प्रभावित होती है। साथ इस प्रकार के जुर्म करने वाले लोगों को 3 से 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान इस ऑर्डिनेंस में की गई है। 7 से 14 साल तक का जेल और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना अगर परीक्षा प्राधिकरण या संस्था से जुड़ा कर्मचारी साल्वर गिरोह का हिस्सा है। साल्वर गैंग मिलीभगत करके परीक्षा से जुड़े लोगों को धमकी, लालच के जरिए परीक्षा प्रभावित करता है, या पेपर लीक, सॉल्व करवाने, सेंटर पर सेटिंग या कर गड़बड़ी करवाने वाले साल्वर गैंग के विरुद्ध अगर इस प्रकार की शिकायत मिलती है और उसमें संलिप्तता पाई जाती है, तो उन्हें 7 से 14 साल तक का जेल और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान इस ऑर्डिनेंस में किया गया है। सबसे बड़ा चीज दिया गया आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। साल्वर गैंग पर्चा लीक या परीक्षा प्रभावित करने के अपराध में दोबारा पकड़ा जाता है, परीक्षा प्राधिकरण से जुड़े किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुंचा
या बंधक बनाकर परीक्षा प्रभावित करता है तो इस प्रकार के व्यक्ति के ऊपर आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। क्या इस प्रकार के कानून बनाने मात्र से परीक्षा में शुचिता बरकरार रहेगी, पारदर्शिता आ जाएगी, या भविष्य में पेपर नहीं लीक होगा? आप कमेंट करके बताएं।